करना चाहिए। तो हमें अपने भाइयों को, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, शाक्य को, कुष्मा को, बिंद को, राजभर को, केवट को, मल्ला को, निषाद को, गुजर को, जाट को, यादव को, पटेल को, तमाम ये जाति का भूत अपने दिमाग से निकाल के उनको हमको जोड़ के भाईचारा पैदा करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे तब तक हमारे पास राजनीतिक ताकत कैसे आएगी? और जब तक राजनीतिक ताकत नहीं आएगी तो जो हम करना चाहते हैं, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब हमें ताकत मिलेगी तो हम ये पॉलिसी लागू करेंगे कि सबको, चाहे राष्ट्रपति हो या किसान की संतान, सबको शिक्षा एक समान हम दिलाने का काम करें। और ऐसे कि राष्ट्रपति जी से लेके और गांव में काम करने वाले मजदूर के बच्चों को भी एक ही सिलेबस, सरकारी स्कूल, एक ही सिलेबस, सरकारी स्कूल, और स्कूलों में पूर्ण सुविधाएं, पंखों की जगह एसी होंगे, किताबें सरकार उपलब्ध कराएगी, बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ आना है और ऐसी पढ़ाई होगी कि विदेश के स्कूल उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज तो हमारे लोग विदेशों की तरफ भागते हैं। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ही हम लोग ऐसे स्कूल बनाने का काम करेंगे कि दुनिया के देश आके उन स्कूलों को देखने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और देखना आप, एक ही टेबल पे विधानसभा के विधायक जी का बच्चा बैठा होगा, बराबर वाली कुर्सी पर किसान का बच्चा बैठा होगा, उसके बराबर वाली कुर्सी पर वहां के उप जिलाधिकारी का बच्चा बैठा होगा, उसके बाद तहसीलदार का बच्चा बैठा होगा, उसके बाद खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे बैठे होंगे। एक लाइन से, ना जाति ना धर्म, सबको शिक्षा बराबर मिलेगी। आप मेरी बात को याद रखना, तभी जाके बदलाव होगा। क्योंकि गरीब अच्छी शिक्षा बोर्ड जो प्राइवेट स्कूलों में मिल गई वो नहीं ले सकते। फिर ऐसे हेल्थ पॉलिसी को हम लोग ठीक करेंगे। मैंने अपने हाथों में, मेरे पिता ने दम तोड़ा और यह संकल्प मैंने उस दिन लिया था कि पैसे की कमी के कारण या समय पर इलाज न मिलने के कारण किसी की जान ना जाए, इस लक्ष्य को भी हमें पूरा करना है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं आजाद समाज पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से, कि ऐसी हेल्थ पॉलिसी लाएंगे कि सरकारी अस्पतालों में ही टेस्ट होंगे, वहीं पर जो है डॉक्टर अवेलेबल होंगे, वहीं पर इलाज होगा, वहीं पर दवाई मिलेगी और अस्पतालों में सुविधा ऐसी होंगी कि उनके मुकाबले का कोई प्राइवेट अस्पताल आसपास दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। अभी इलाज की कमी, मैंने उत्तर प्रदेश की एक खबर सुनी थी। एक महिला को खुले में प्रसव पीड़ा हुई, डॉक्टर नहीं थे, महिलाओं ने उसको जो है उसकी डिलीवरी कराने का काम किया। मन में इतना तकलीफ हुई कि ये वो प्रदेश है जहां जो लोग धर्म का डंका लेके घूम रहे हैं और जो तमाम तरह की बातें करते हैं, महिलाओं को कहते हैं कि हम इनको देवी मानते हैं। उसी प्रदेश में अखबार उठा के देखो, हर जिले में रोज किसी ना किसी देवी की, जिसको बेटी रूपी देवी मैं कह रहा हूं, जिसको आप कहते हैं देवी मानते हैं, उस बेटी की इज्जत के साथ रोज खिलवाड़ हो रहा है। ये हम आपके और हमारे सबके सामने, क्योंकि हम पे सारी खबरें इसलिए रहती है कि हमारे बच्चे, हमारी टीम, हमारी संगठन के लोग, हमारे परिवार के लोग गांव-गांव से जुड़े हुए हैं, हर गांव की खबर उनके पास रहती है। और अभी तो बड़े बड़े चैनलों ने चलाया कि 2 दिन में 14 हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, 14 हत्याएं। प्रतापगढ़ में तो एक परिवार के एक पिता और 2 बेटों की हत्या हुई, और एक अध्यापक को जौनपुर में बहुत दिन पहले मार दिया था, हमीरपुर में। आज तक हत्यारों का पता नहीं। अधिकारियों से बात करते, सर 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं, जिस दिन आजाद समाज पार्टी में ताकत होगी, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि पहले तो कोई गुंडा किसी की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।
हत्या तो दूर की बात है, वो हत्या जैसा शब्द अपने दिमाग में नहीं सोच पाएगा। गरीबों की जमीन छीननी तो बहुत दूर की बात है, गरीबों की जमीन की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत भी कोई जुटा नहीं पाएगा। और अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसके परिवार के लोग ये कहा करेंगे कि लोगों को बताया करेंगे कहानियों के तौर पे कि ऐसा अपराध कोई मत करना, क्योंकि उसकी सजा बहुत खतरनाक आजाद समाज पार्टी की सरकार ने। प्यारे साथियों, मैं लखनऊ में हूं और चाहे बहुत सारी नौकरियों को संविदा ठेकेदारी के साथ जोड़कर लोगों का, गरीबों का खून चूसा जा रहा हो, मैं आज उन सभी निजी कर्मियों को भी कहना चाहता हूं कि उनको भी पक्की नौकरी दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। जितने भी संविदा कर्मी हैं जो ठेके पे काम कर रहे हैं, उनको भी योग्यता के आधार पे पक्की नौकरी दिलाने का, और पुरानी पेंशन जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए पुरानी पेंशन भी बहाल कराने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात का याद है। प्रमोशन में रिजर्वेशन, जिसका बिल जो है यहां की एक पुरानी पार्टी के लोगों ने लोकसभा में पाड़ दिया, आज वो बात अच्छी करने लगे। ठीक है भाई, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है बात करने का, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी विचार बदल जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने के लिए भी हम लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के प्रयास करेंगे, और उत्तर प्रदेश में तो दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा। जिन पे घर नहीं है उनको घर, और जिनके पास जमीन और घर नहीं है उनको जमीन और घर, क्योंकि स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले और बहन बेटियों की रक्षा हो, बहन बेटियों का सम्मान हो, उनको दिलाने का काम करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र लगा के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, बहन बेटियों को उद्योग से जोड़ के उनको पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। जो बहन बेटी आज मजबूरी में 200-250 रुपए पर अपना जीवन यापन करती है, मेहनत करती हैं, उनको रोजगार से जोड़ के हर महीने 18-20 हजार रुपए का रोजगार उनको दिलाने का काम करेंगे। जो आशा आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, उनके वेतन की वृद्धि, सम्मानीय वेतन वृद्धि हम लोग करने का काम करेंगे। और जो ग्राम प्रधान सेवक है, रोजगार सेवक है, ग्राम पंचायत सहायक है, उनको भी वेतन वृद्धि कराने का काम, और अनुदेशकों को उनकी नौकरी को भी पक्की कराने का काम हम लोग करेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन ना हो नामुमकिन होता तो पहले नहीं हो पाता, वो तो तब हो गया। अब तो उससे ज्यादा काम हो सकता है। जब महापुरुषों ने आंदोलन चलाया तब तो गाड़ी भी नहीं थी, तब तो साधन भी नहीं थे, तब तो बड़े बड़े बैनर भी नहीं लगते थे। आज तो आपने बहुत से बैनर लगाए हैं। तब तो हाथ से लिखा जाता था, पन्नियों पे नारे छपते थे, पन्नियों की बेला लगती थी, कागजों पे जो है प्रचार होता था। अब तो डिजिटल प्रचार होता है। ऐ मेरे भोले भाले बहुजन समाज के लोगों, अब तो अपनी हालात से बदलने के लिए कुछ करो, अब तो अपनी हिम्मत जुटाओ। कब तक अन्याय अत्याचार सहते रहोगे? ऐसा ना हो कि अन्याय अत्याचार सहते सहते बुजदिल हो जाओ और अन्याय को अपना भाग्य मानकर इस अन्याय को सहने की आदत आपको पड़ जाए। इसलिए आपको यहां कहने के लिए आया हूं लखनऊ में कि अब समय आ गया है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, अब आप रोज घर से निकलिए, 2 घंटे अपने क्षेत्रों में काम कीजिए, बूथ की कमेटी बनाइए, सेक्टर की कमेटी बनाइए, विधानसभा की कमेटी बनाइए, भाईचारा कमेटी बनाइए, जिला कमेटी को मजबूत कीजिए, और आने वाले 30 पंचायत चुनाव में इन पैसे वाले दलों को बताइए कि गरीब जब अपनी इज्जत की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने पर आता है तो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ के फेंक देता है। ये काम जो है अब आने वाले 30 पंचायत चुनाव में जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको फाइनल की तरह उसको लड़ना है। कल लड़ लोगे नहीं लड़ लोगे? ताकत बना लोगे बना लोगे? हिम्मत बना लोगे नहीं बना लोगे? और मैं आपको एक और भरोसा दिलाता हूं, कैसे काम हो सकता है, कैसे रोजगार दिया जा सकता है, कैसे खाली जेबे में साधन संसाधन धन आ सकता है,